हेलो, प्रेज द लॉर्ड। 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स। रुकिए रुकिए 1 मिनट। आप कहाँ जा रहे हैं भाई, मेरी बहन, मेरे अजीज, आप कहाँ जा रहे हैं? 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स की बात कर रहा हूँ। 5 मिनट आप यीशु मसीह को देना चाहेंगे? आप ही से कह रहा हूँ मैं। आप आज का HGBC मन्ना सुन रहे हैं तो यीशु मसीह 5 मिनट आप प्रभु यीशु मसीह को देने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ये 5 मिनट्स आपके जीवन का उद्धार कर सकते हैं। आपको मालूम है ये क्रिसमस का सीजन चल रहा है। हमारा उद्धारकर्ता 2020 वर्ष पहले इस धरती पे आया। मैं कहना चाहता हूं कि उसने पापियों से प्रेम किया, पाप से घृणा की और पापियों का उद्धार कर दिया। क्या मैंने और आपने पाप नहीं किया? सुबह से शाम तक क्या झूठ नहीं बोला? किसी को गलत निगाह से नहीं देखा? किसी को गंदी बात तो नहीं कही? अगर पाप किया है, आ जाइए, दौड़िए दौड़िए। 5 मिनट्स HGBC मन्ना। प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करने जा रहा है। मेरे अजीज, आप अपना हृदय खोलिए, अपनी जबान से अंगीकार करिए और मन से विश्वास करिए, निश्चय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मैं आज के सुबह 8 दिसंबर 2020 में आपका स्वागत करता हूं। वेलकम। 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स। मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे विश्वासी, क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? आप दुआ करते हैं? 3 पीढ़ी से मसीह हैं? क्या आपका उद्धार हुआ है आज की सुबह? अगर नहीं हुआ है तो यीशु मसीह के पास आ जाइए। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं जिसको कि पता चला और उसने विश्वास नहीं किया और उसका उद्धार नहीं हुआ। एक व्यक्ति है जिसका नाम हेरोदेस राजा। जब उसके बारे में आपके पास सिर्फ जो कि पढ़ने जा रहा हूं, मत्ती की पुस्तक, उसका 2 बाब, उसकी 1 से लेकर 5 तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। हम आपको रिवाइज वर्शिप पेज अगर आपके पास नहीं है तो आज उसे लोड करिए। आप फेसबुक पर रिवाइज वर्शिप पेज लिखेंगे, आपको ये मन्ना मिलेगा। डेली मन्ना आपके पास पहुंच रहा है। व्हाट्सएप पे अगर आप चाहते हैं, आप हमसे शेयर करिए, हमसे बातचीत करिए। आपकी शादी की सालगिरह है, यदि आपका जन्मदिन है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे भाई, घर के अंदर कलह है, गड़बड़ियां हैं, झगड़े हैं, फसाद है, अशांति आ गई है, हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च में प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं उपवास के साथ। शांति चाहिए, शांति आ जाएगी। कोरोना से क्वारंटाइन हो रखे, एडमिट है। प्रभु यीशु मसीह आज की सुबह आपको चंगा कर रहा है। ये वचन पे आप विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह आपका उद्धार कर देगा। और यीशु मसीह 2020 वर्ष पहले आया और स्वर्गदूतों ने यूसुफ से कहा, मरियम से कहा कि एक पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना। वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आप अपने, मेरे भाई, आप बहुत दिन से चढ़ जा रहे हैं, बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं। आपके पास अच्छा घर नहीं है, आपका उद्धार नहीं हुआ है, आपके पास अच्छी नौकरी नहीं है, आपकी नौकरी चली गई है, बीमारियों ने घेर लिया है। आज 5 मिनट्स ओनली यीशु मसीह को देंगे, आपका उद्धार होने जा रहा है। क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। कौन? एक ही आला नाम, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के नीचे, यीशु नाम। एक ही नाम में उद्धार है, इसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उद्धार करेगा। मैं आपके सामने मत्ती 2 बाब और उसकी 1 से लेकर 5 तक पढ़ूंगा। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। कहां से? पूर्व से आकर पूछने लगे। क्या पूछा? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहां है, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है। कहां देखा है? पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहां होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा यूं लिखा गया, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का रखवाली करेगा। मैं कहना चाहता हूं, इस्राएल में, यरूशलेम में छोटा सा गांव बैतलहम, वो छोटा नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, क्योंकि वहां यीशु मसीह का जन्म हुआ है। मेरे अजीजों, बैतलहम फेमस हो गया। मसीह परिवार आप फेमस हो सकते हैं। फिलिप परिवार आप फेमस हो सकते हैं। भाई जेम्स, आपका परिवार फेमस हो सकता है। हेंडरसन परिवार, आपका परिवार फेमस हो सकता है। कब? जब यीशु मसीह आपके घर में जन्म ले लें और वो घर आपका हृदय है। मेरे अजीज, यीशु मसीह आज भी द्वार पे खड़ा खटखटाता है। वो आपके घर में आना चाहता है, आपके संग भोजन करना चाहता है, आपका उद्धार करना चाहता है, लेकिन आप उसका वेलकम नहीं कर रहे हैं। यदि आज आप उसका वेलकम करेंगे यीशु मसीह का, तो यीशु मसीह आएगा, उसके संग शांति आएगी, ब्लेसिंग आएगी, आशीष आएंगी। यदि आप शैतान का वेलकम करेंगे, शैतान आएगा चोरी करने, घात करने, नाश करने आया और सब कुछ बर्बाद कर देगा। मेरे अजीजों,
आज की सुबह जब आपने ये वचन सुना, हेरोदेस के साथ साथ जो राजा है वो घबरा गया। उसने कहा मेरे होते हुए दूसरा राजा कैसे पैदा हो सकता है। मेरे अजीज, वो जानते नहीं क्योंकि उसे बुद्धि नहीं है, और अगर बुद्धि होती वो अपने यीशु मसीह का वेलकम कर लेता तो उसका भी उद्धार हो जाता, क्योंकि वो तो शैतान की औलाद है और शैतान से जन्मा है। इसलिए उसने शास्त्रियों फरीसियों सबको बुला लिया कि इसका जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने कहा बैतलहम के नगर में, बैतलहम में होना चाहिए। और मैं घबरा गया, उसके साथ साथ पूरा यरूशलेम घबरा गया। आप घबरा गए? आज आपको यीशु मसीह से प्रार्थना करने की जरूरत है। जब आपके घर में पास्टर आएगा, जब आपके जीवन में वचन आएगा, यीशु मसीह आएगा, शैतान घबरा जाता है। मेरे अजीजों, जिस घर में शैतान का काम होता है, दारू पी जाती है, झगड़े होते हैं, गड़बड़ियां हैं, लुचपन है, चोरी है, उस घर में जब पादरी जाता है सब एंटी हो जाते हैं। नहीं पादरी साहब, आप हमें क्या समझाने, हम सब जानते हैं, हम तो 3 पीढ़ी से ईसाई है, पूरी बाइबल हमने 4 बार पढ़ी है, लेकिन उद्धार आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पता है? क्योंकि वचन को आज तक एक्सेप्ट नहीं किया। वचन ने यीशु मसीह को अपने हृदय में जन्म नहीं दिया। आज आप घबरा गए। मैंने एक घर में गया, मैंने कहा मैं प्रार्थना करने आना चाहता हूँ। बोले पैसा अभी मत आइएगा। पता क्यों? क्योंकि शाम को बाप और बेटा मिलकर दारू पीते हैं। मैंने देखा लड़कियां हुक्का पी रही हैं, शराब पी रही हैं, नशा पत्ता कर रही हैं। यीशु मसीह को देखकर, जिसके अंदर 2000 दुष्ट आत्माएं थी, वो घबरा गया। पहले तो पीछे दौड़ा, बोला यीशु मसीह प्रणाम, मुझे तुझसे क्या काम। डर गई। तो यीशु मसीह ने कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा सेना। आज आपके घर में, आपके जीवन में सेना तो नहीं है, दुष्ट आत्माएं तो नहीं भरी है। हेरोदेस के जीवन में तो है दुष्ट आत्माएं थी, इसलिए घबरा गया। यरूशलेम में जितने पापी लोग थे, गड़बड़ी करने वाले थे, वे सब घबरा गए। क्यों घबरा गए? क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ है यीशु मसीह बैतलहम में, और बैतलहम के, यरूशलेम के लोग घबरा गए हैं। आज आपका घर घबरा गया है, क्योंकि आज 5 मिनट का HGBC मन्ना आपके घर में पहुंच रहा है, आपके मोबाइल में पहुंच रहा है। मत घबराइए, यीशु के पास आ जाइए। यीशु मसीह आपका उद्धार करना चाहता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। आज आपका उद्धार करना चाहता है, आपको जीवन में चंगाई देना चाहता है, आपको अच्छा आशीष देना चाहता है, घर के अंदर शांति देना चाहता है, बहाल करना चाहता है। अपना जीवन यीशु को दे दें और अपने हृदय में यीशु को जन्म दें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि तारा, यीशु मसीह का तारा आगे आगे चला पूरब से। आपके तारा गर्दिश में तो नहीं है, आप तारे की तरह चमक रहे हैं। यीशु मसीह का तारा तो ज्योतिषियों का आगे आगे चला। आपका तारा पीछे पीछे तो नहीं चल रहा है कि आप भूखा मर रहे हैं, नौकरी चली गई है, बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे लूट रहे हैं, जमीन बिक गई है, घर कर्ज में है। क्यों? क्योंकि आपका तारा गर्दिश में है। अगर आप यीशु मसीह के पास आएंगे, जिस तरह से यीशु मसीह का तारा चमक रहा था आसमान में और आगे आगे चल रहा था ज्योतिषियों के, आपका भी तारा चमकेगा। और आप यीशु मसीह के पास आएंगे, अपना जीवन देंगे, तो तारे की तरह चमकेंगे। हालेलुया। तारे की तरह चमकना चाहते हैं तो यीशु मसीह के पास आइए। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन से आपको आशीष मिले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम, पास्टर सुशील मसीह और हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप कैसी भी मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, मैं आज आपके तारे को चमकना देखना चाहता हूँ। आप तारे की मानिंद चमकेंगे। जब यीशु मसीह के पास आएंगे, आपके चेहरे पे नूर आ जाएगा। और इसीलिए लिखा है इफिसियों में, हे सोने वालों जागो और मुर्दों में से जी उठो। जब यीशु मसीह का नूर आप पे आएगा, आप तारे की तरह चमकेंगे। और मैं रिवाइज वर्शिप पेज पर आप हमें फॉलो करिए। आप यदि चाहते हैं हमसे बात करना, फोन नंबर आपके पास स्क्रीन पे आ रहा है, आप हमसे बात करिए। हमारा प्रार्थना योद्धा आपका वेट कर रहे हैं। प्रार्थना भवन में, हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च उत्तम नगर में आपके लिए प्रार्थना की जा रही है। दिन और रात आप चाहते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। प्रभु यीशु मसीह, यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम, रिवाइज वर्शिप पेज, शुभ संदेश चैनल, चर्च मिनिस्ट्री, एक पासवान, इवेंजलिस्ट चर्च मिनिस्ट्री, सबको आशीषित करता हूँ। आज की सुबह प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, ये जो तमाम यरूशलेम घबरा गया है क्योंकि वो पाप में डूबा हुआ था। ये संसार पाप में डूबी हुई थी। यीशु मसीह को आना ही पड़ा। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया हमारे लिए, ताकि हम नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह के आने से संसार हिल गया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्रिसमस आज कौन सा स्कूल, कौन सा मार्केट, कौन सा घर नहीं मना रहा है, क्योंकि यीशु मसीह राजा को राजा महाराजा है। वो हृदयों पे राज करने वाला पिता है। हेरोदेस तो यूं ही घबरा गया कि मैं राजा हूं, कोई दूसरा राजा नहीं हो सकता। उसका उद्धार नहीं हुआ क्योंकि जलन की दुष्ट आत्मा ने उसे नरक पहुंचा दिया। क्या आप अपने पड़ोसी से जलन रखते हैं? अपने जीवन में जलन रखते हैं? अपने भाइयों से जलते हैं? छोड़ दीजिए, प्रेम करिए।
यीशु मसीह इसलिए आया कि उसने कहा जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। आज की सुबह जितने बीमार हैं प्रभु, HGBC मन्ना सुन रहे हैं, आज उन्हें चंगा कर प्रभु। हर एक कैसी भी बीमारी से अभी चंगा होने पाए। दुष्ट आत्माओं, तुझे हुक्म देता हूं जो कि कोरोना को लाई है, भाई मिस्टर MC थॉमस को अभी चंगा करें प्रभु। यीशु मसीह हॉस्पिटल से निकलकर वो कहें मुझे यीशु ने चंगा किया है, और HGBC मन्ना पर उनकी गवाही हम सुनने पाए। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर एल्विना के लिए, हम प्रार्थना करते हैं बेटे सोनू के लिए, लवी बेटी के लिए, लवी थॉमस के लिए बड़ी आशीष दे। हम आज की सुबह प्रार्थना करते हैं मिस्टर गिलबर्ट पॉल परिवार के लिए, मसीह परिवार के लिए, अपने हेंडरसन परिवार के लिए, हर एक विश्वासी को आशीषित कर। आज की सुबह हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु सिस्टर मधुबाला परिवार के लिए, कंचन सिस्टर के परिवार के लिए प्रभु, जो हाउस ऑफ गॉड की पूरी टीम इस कार्य में लगी है उन सबको आशीषित कर, और इस भारत देश को कोरोना वायरस से बचा। जब आज भारत देश बंद है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने गरीब किसान अपने इस मुहिम में शामिल हैं प्रभु, भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, होम मिनिस्टर को बुद्धि समझ आत्मा से भर, ताकि वो किसानों की बात को समझे और उनके साथ भाईचारा का बर्ताव करके उनकी इच्छा को पूरा करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, बड़े शांति के परमेश्वर, हमारे भारत देश में शांति को बहाल कर। आज जब भारत देश बंद है, कोरोना वायरस से कोई संक्रमित उन्हें चंगा कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।